हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। श्लोक 3। पश्चैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महति च मुं व्यूढा द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अर्थात इस श्लोक में बहुत गहरी बात कही गई है, बहुत डीप बात बताई गई है। इसमें थोड़ा सा लेंथी है। चलिए समझते हैं क्या है ये श्लोक का मतलब। इसके पिछले श्लोक में हमने ये जाना था किस प्रकार दुर्योधन अपने शिष्य द्रोणाचार्य से कहते हैं सामने वाली टीम को देखते हुए कि देखिए ज़रा उनको उनकी क्या ही तैयारी है। तो चलिए जानते हैं इस श्लोक में वो क्या बोलते हैं। वो कहते हैं, हे आचार्य, आपके विद्वान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना की हुई पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए। वो कह रहे हैं, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र कौन धृष्टद्युम्न द्वारा इतनी कौशलता के साथ व्यवस्थित किया हुआ है। वो अपने गुरु द्रोणाचार्य को इंगित कर रहे हैं। परम राजनीतिज्ञ दुर्योधन, महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित कर रहे हैं, उनके दोषों को उन्हें गिना रहे हैं, उनके दोषों को दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं, इसका रीज़न क्या है? इससे पहले हम जानते हैं कि द्रुपद कौन? द्रुपद अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद थे और उनके जो पुत्र है उनका नाम है धृष्टद्युम्न। ठीक है। और जो द्रुपद और द्रोणाचार्य हैं उनका कोई राजनीतिक झगड़ा है पुराना, यानी कोई पॉलिटिकल झगड़ा है उनका। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया था और उस यज्ञ के फलस्वरूप उनको ऐसे पुत्र का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सकता था। ठीक। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे। ये बात द्रोणाचार्य को अच्छे से पता थी कि द्रुपद का पुत्र है धृष्टद्युम्न, वो मेरा वध कर सकता है। किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा गया था तो द्रोणाचार्य ने कोई कंजूसी नहीं करी थी, कोई झिझक नहीं दिखाई थी अपनी शिक्षा को सिखाने में, उनकी सैनिक रहस्य में प्रदान करने में कोई झिझक नहीं करी थी। द्रोणाचार्य अगर चाहते तो इस वजह से धृष्टद्युम्न को वो शिक्षा नहीं देते जिसकी वजह से धृष्टद्युम्न उनका वध कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूर्ण तरीके से सैनिक रहस्य प्रदान किया उनको। जब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसे द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उन्होंने व्यूह रचना की थी। आप समझ रहे हैं इस बात को? कितना इंटरेस्टेड श्लोक है ये। जो शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा प्राप्त हुई थी धृष्टद्युम्न को, उसी आधार पर उन्होंने पांडवों की सेना के लिए व्यूह रचना की थी। ये थी दुर्बलता जो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की दुर्बलता पर इंगित किया, उंगली उठाई कि देखिए जरा, आप अपने उस शिष्य को देखिए जिस शिष्य को आपने इतनी निपुणता से शिक्षा दी, उसी ने सामने वाली टीम के लिए व्यूह रचना करी है जिससे वे युद्ध में सजग रहे और समझौता ना करे, अर्थात जिसकी वजह से वो युद्ध में अवेयर रहें, द्रोणाचार्य अवेयर रहें और वो कोई समझौता ना करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वे अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा दें। विशेष रूप से अर्जुन द्वारा अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। यानी दुर्योधन को कहीं ना कहीं ये डर था कि सामने वाली टीम में उनके दो शिष्य थे। एक शिष्य वो जिन्होंने उनको जो पता था कि ये मेरा वध कर सकता है, फिर भी उन्होंने उनको शिक्षा दी, और एक शिष्य थे अर्जुन जो उनके अत्यंत प्रिय थे और तेजस्वी शिष्य थे।
इसी के चलते ही दुर्योधन उनको इंगित कर रहा था कि ऐसा ना हो कि आप हमारे बीच मझधार में हमें अकेला छोड़ के चले जाओ और हमारी नैया डुबा दो। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी थी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता में हार हो सकती है। दुर्योधन को पता था कि अगर ऐसा होगा तो हमारी हार हो जाएगी, और उसको ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ये इनका हृदय पिघल जाए और ये अपने शिष्यों की तरफ चले जाएं। क्यों? दुर्योधन तो आध्यात्मिक तौर से अंधा था, उसे कोई शिक्षा नहीं मिली थी अपने घर से, अपने परिवार से, इसीलिए वो अपने गुरुजनों की रेस्पेक्ट करना नहीं जानता था। गुरु क्या है वो ये भी नहीं जानता था, बस उसको इंगित करना आता था, उसको उंगली उठाना आता था, उसको ये कहना आता था कि आप हमें बीच में छोड़ के मत चले जाना। ये था इस श्लोक का मतलब, और ये श्लोक बहुत ही इंटरेस्टेड था। जब आप इसे श्रीमद् भागवत गीता के ज़रिए आप पढ़ेंगे, अगर आप मेरे ज़रिए भी इसे पढ़ रहे हैं, तो आप समझेंगे कि ये श्लोक सच में कितना इंटरेस्टेड है और कितनी अच्छी हमें शिक्षा दे रहा है। हरे कृष्णा।